नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आज हिंदी सरिता के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हिंदी सरिता के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने एक हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और इस हिंदी कवि सम्मेलन में मेरे साथ गोवा के 2 प्रतिष्ठित हिंदी कवि और एक हिंदी कवयित्री उपस्थित हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ मैं इनके परिचय से कराना चाहूँगा। मेरे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अभयचंद सुराणा जी। लेखन और कविताएं इनकी रुचि का विषय रहा है, लेकिन मूल रूप से ये व्यवसायी हैं और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से ये जुड़े हुए हैं। गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ के ये उपाध्यक्ष रहे हैं और गोवा में कार्यरत हिंदी की संस्था प्रयास के ये कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं और कविताएं ही इनकी पहचान है। और ऐसे वरिष्ठ एवं सशक्त हिंदी कविता के हस्ताक्षर हम सभी के साथ उपस्थित हैं, यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय अभयचंद सुराणा जी का। दूसरे कवि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सतीश धुरी जी। सतीश धुरी जी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। राजभाषा एवं अनुवाद के इनके कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त हिंदी भाषा और साहित्य में इनकी विशिष्ट रुचि रही है। तो आज काव्य पाठ के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सतीश धुरी जी। और तृतीय कवयित्री के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं सुश्री प्रियंका पेडनेकर जी, जो सेंट जेवियर्स मापसा एवं डॉन वास्को महाविद्यालय पणजी में सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हैं। अध्यापन के अपने मूल कार्यक्षेत्र के अलावा इन्हें हिंदी भाषा और साहित्य में विशेष रुचि रही है। हिंदी कविताओं का लेखन इनकी रुचि का विशेष विषय रहा है। तो आज काव्य पाठ के लिए हमारे साथ तृतीय कवयित्री के रूप में प्रियंका पेडनेकर जी उपस्थित हैं। तो दर्शकों, हम इस कवि सम्मेलन का शुभारंभ करना चाहेंगे श्री अभयचंद सुराणा जी से। मैं अनुरोध करूंगा कि अभयचंद सुराणा जी अपने काव्य पाठ से इस काव्य सम्मेलन का शुभारंभ करें। मात पिता की कर प्रदक्षिणा, जीता उनका मन, गजानन बुद्धिमान भगवन। मात पिता की कर प्रदक्षिणा, जीता उनका मन, गजानन बुद्धिमान भगवन। किसी ने चुन लिया हाथी घोड़ा, किसी ने सिंह से नाता जोड़ा। दूरदर्शी बापा ने चुन लिया मूसक को वाहन, गजानन बुद्धिमान भगवन। दूरदर्शी बापा ने चुन लिया मूसक को वाहन, गजानन बुद्धिमान भगवन। उन्होंने बहुत दूर की सोची। आगे जब होगी महंगाई, मुश्किल होगी पेट भराई। वाह, बहुत सुंदर। आगे जब होगी महंगाई, मुश्किल होगी पेट भराई। महाकाय चौपायों का कैसे होगा पालन, गजानन बुद्धिमान भगवन। महाकाय चौपायों का कैसे होगा पालन, गजानन बुद्धिमान भगवन। बहु मंजिले भवन भी होंगे, भक्तों के वाहन भी होंगे। वाह। बहु मंजिले भवन भी होंगे, भक्तों के वाहन भी होंगे। इन वाहनों में पार्किंग की आएगी अड़चन, गजानन बुद्धिमान भगवन। इन वाहनों में पार्किंग की आएगी अड़चन, गजानन बुद्धिमान भगवन। तांगा घोड़े को छोड़ेगा, सिंह तो जान बचा दौड़ेगा। तांगा घोड़े को छोड़ेगा,
सिंह तो जान बचा दौड़ेगा, कंप्यूटर युग में भी रहेगा माउस का चलन। अरे वाह, गजानन वाह। बुद्धिमान भगवन। क्या व्यंग है, बहुत सुंदर। कंप्यूटर युग में भी रहेगा माउस का चलन। यथार्थवादी। गजानन बुद्धिमान भगवन। मात पिता की कर प्रदीक्षिणा जीता उनका मन। गजानन बुद्धिमान भगवन। गजानन बुद्धिमान भगवन। बहुत सुंदर, वाह, वाह, बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कवि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री सतीश धूरी जी। अब मैं अनुरोध करूँगा सतीश धूरी जी से कि वे अपना काव्य पाठ करें। कविता का नाम है गांव बनाम शहर। मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। वाह, मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। मौन कर मेरे गांव को शहर ये तेरा खिलखिला रहा है। वाह, बढ़िया। मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। मौन कर मेरे गांव को शहर ये तेरा खिलखिला रहा है। कच्ची मिट्टी की खुशबू खो गई है धुएं में। कच्ची मिट्टी की खुशबू खो गई है धुएं में। पगडिंडिया सिसक रही डूब रही है सन्नाटे में। वाह, वाह, बढ़िया। कंक्रीट के महल जब ऊंचे सिर उठाते हैं, शहरों की स्थिति। हम्म, कंक्रीट के महल जब ऊंचे सिर उठाते हैं, गांव के मेरे नीम पीपल खुद को बौ ना पाते हैं। वाह, जहां आज भी गीत रचे जाते हैं सावन में। जहां आज भी गीत रचे जाते हैं सावन में। आज भी सादगी है यहाँ हर एक आंगन में। बढ़िया। चूल्हों की रोटी कभी महकती थी हर द्वारे। चूल्हे की रोटी कभी महकती थी हर द्वारे। बस अब यादें हैं और कुछ बचे सपने हारे। पड़ गई खाली सड़कें गूंगा हो गया पनघट भी। वाह, बढ़िया। पड़ गई गूंगी सड़कें, पड़ गई खाली सड़कें गूंगा हो गया पनघट पनघट भी। भी। सूने पड़ गए खेत अनाथ हुआ खलिहान भी। आकर दो बातें करे कोई चौपाल भी तरस रहा है। चौपाल भी तरस रहा। आकर दो बातें करे कोई चौपाल भी तरस रहा है। मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। वाह, नदी किनारे बैठ कभी बतियाते थे शाम तक। नदी किनारे बैठ कभी बतियाते थे शाम तक। दूर दूर चलते थे थके जब पांव तक। न बैलों की घंटियां न ओस की ठंडी छांव है। ओस न बैलों की घंटियां न ओस की ठंडी छांव है। सुनहरी यादों में खोया कहाँ ये मेरा गांव है। वाह, 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 बहुत बढ़िया। शहर के इन उजालों में अंधेरा घर कर गया। शहर के इन उजालों में अंधेरा घर कर गया। गांव का मेरा चांद शहर के बादलों में खो गया। अच्छा, वाह, फिर भी उम्मीद की लौ अब भी जलती है। उम्मीद की लौ अब भी जलती है। फिर भी उम्मीद की लौ अब भी जलती है। माटी की सुगंध में सांसें मेरी बसती है। वाह, सुंदर। ये कैसे उजाले में मेरा गांव खो रहा है। ये कैसे उजाले में मेरा गांव खो रहा है। मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। मेरे गांव के छाती पर शहर ये तेरा जगमगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर। अब हम आमंत्रित करेंगे प्रियंका पेडनेकर जी को कि प्रियंका जी आप भी अपनी काव्य प्रस्तुति यहाँ प्रदान करें। स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। मेरी कविता जाने से पहले। जाने से पहले देखा मुड़कर मैंने, तुम तो क्या परछाई भी नहीं थी तुम्हारी। जाने से पहले ताकती रही दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें। मैं उनमें तो थी मगर तुम्हारी आंखों में नहीं। रह गए मायूस ही हम मेरे और तुम्हारे जन्मदिन पर। तुमने कहा अब हो गए बड़े हम। वाह, वाह। सुंदर। बड़े होने का मतलब अरसे बाद थे समझे हम। बस तब तक पुल कोशिशों के बांधते रह गए हम। निकलते समय देखा दहलीज से बाहर, घोर अंधेरे में डूबी झाड़ियों और पहाड़ों को। डरावनी दीवारों, खेतों, मेड़ों और उफनते हुए समुंदर की लहरों को।
सहमकर थे डाले मैंने अपने डगमगाते कदम बाहर। घने अंधेरे में पत्तों के बीच से एक दूज का चांद सहसा चमचमाया। वाह, बहुत सुंदर। क्षण भर विराम देकर देखा मैंने उसको, विशाल नभ में असंख्य तारों के बीच वह भी था अकेला। वाह। सबको रोशन करता और तारों को मुड़कर देखता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर राकेश शर्मा जी को। आमंत्रित करने से पहले मैं इनका छोटा सा परिचय करा दूं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपका अब तक का प्रमुख कार्यक्षेत्र भाषा, अनुवाद और हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी रहा है। हिंदी भाषा के क्षेत्र में आपने राजभाषा, अनुवाद, अध्ययन और भाषा प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का काम किया है। एक भाषा प्रौद्योगिकीविद के रूप में आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। हिंदी भाषा और अनुवाद विज्ञान पर आपकी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जो शोधार्थियों, शिक्षकों और भाषा कर्मियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। और आपकी एक काव्य संग्रह भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है जंगल में पगडंडिया। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उसकी ही कुछ गज़लें, कुछ कविता हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। धन्यवाद सतीश जी। जैसा आपने अनुरोध किया, मैं चाहूँगा कि एक गज़ल मैं पेश करूँ। तो अर्ज किया है, ना मालूम ये शहर क्यों इतना वीरान नज़र आता है, ना मालूम ये शहर क्यों इतना वीरान नज़र आता है, क्या तमाशाए भीड़ है पर नहीं कोई इंसान नज़र आता है। अरे वाह 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 वाह। ना मालूम ये शहर क्यों इतना वीरान नज़र आता है, क्या तमाशाए भीड़ है पर नहीं कोई इंसान नज़र आता है। और जहाँ तक जाती है नज़रें खुदा तेरी इस खुदाई में, जहाँ तक जाती है नज़रें खुदा तेरी इस खुदाई में, या तो बस हिंदू या फिर मुसलमान नज़र आता है। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने तो नहीं छोड़ा कोई निशा आदमियत का बाकी, हमने तो नहीं छोड़ा कोई निशा आदमियत का बाकी, एक तिफल ही है जिसमें कुछ इंसान नजर आता है। वाह। तिफल का मतलब यहाँ छोटा बच्चा होता है। एक तिफल ही है जिसमें कुछ इंसान नजर आता है। ए खुदा अब बस कर ये तमाशाए रहनुमाई, ए खुदा अब बस कर ये तमाशाए रहनुमाई, अब तेरी रहमत में भी मुझे एहसान नजर आता है। अरे वाह 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 वाह। और कल तक जो मिलता रहा बन के हर सफर में हम सफर, कल तक जो मिलता रहा बन के हर सफर में हम सफर, आज वही शख्स मुझे कुछ अनजान नजर आता है। ओहो वाह वाह वाह। और होगा वो खुदा तेरा खुश तेरी इबादत से बंदे, होगा वो खुदा तेरा खुश तेरी इबादत से बंदे, मुझे तेरी हर शय में कत्ल का सामान नजर आता है। वाह वाह राकेश जी। और कुचल के मासूमों के रंगे हैं हाथ जिसने खून से, कुचल के मासूमों के रंगे हैं हाथ जिसने खून से, मुझे उस कातिल की परछाई में कोई हैवान नजर आता है। सुंदर सुंदर। और मजहब की धूप, ये 4 पंक्तियां जरा गौर फरमाइएगा। मजहब की धूप में ना जलाती हो जहां मेरे जज्बातों को, मजहब की धूप ना जलाती हो जहां मेरे जज्बातों को, मुझे उस छांव में मेरे घर का दालान नजर आता है। मजहब की धूप ना जलाती हो जहां मेरे जज्बातों को, मुझे उस छांव में मेरे घर का दालान नजर आता है। और अंतिम पंक्तियां हैं, और कौन सी हवा जहरीली चली मेरे शहर की गलियों में, वाह बहुत खूबसूरत। कौन सी हवा जहरीली चली मेरे शहर की गलियों में, वो यारों का मकान क्यों बियाबान नजर आता है। वाह 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 वाह। वो यारों का मकान क्यों बियाबान नजर आता है। सुंदर प्रस्तुति। हम काव्य का दूसरा दौर प्रारंभ करना चाहेंगे और पुनः मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ कवि आदरणीय सुराना जी को कि वो अपनी दूसरी कविता यहाँ प्रस्तुत करें। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी मिलती है, छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी मिलती है। सूरज लगता गर्म तवा सा, सूरज लगता गर्म तवा सा, चंदा लगे चपाती सा। वाह वाह। सूरज लगता गर्म तवा सा,
चंदा लगे चपाती सा। वो जिस क्या उपमा दिन है। पहनूं नया पजामा मैं भी लगूं बाराती वाह सा। वाह वाह वाह, बहुत जिस खूब। दिन सुंदर। पहनूं नया पजामा मैं भी लगूं बाराती क्या कॉन्फिडेंस सा। है, वाह वाह। तारे आलू प्याज से लगते, तारे आलू प्याज से लगते, ओस तेल सी लगती है। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी मिलती वाह, है। वाह, सुंदर। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी वाह, सुराना जी, मिलती है। अगला बंद। दोना बने कटोरी अपनी, दोना बने कटोरी अपनी, कदली पत्ता थाली सा। दोना बने कटोरी अपनी, कदली पत्ता थाली सा। खा पी कर कुछ बच जाए तो वो दिन लगे वाह, दिवाली वाह, सा। बहुत सुंदर, खा सुंदर। पी कर कुछ बच जाए तो वो दिन लगे सुंदर बात। दिवाली सा। लगे गुलगुले गुलाब जामुन, लगे गुलगुले गुलाब जामुन, फली बादामी लगती है। फली यानी मूंगफली। मूंगफली। लगे गुलगुले गुलाब जामुन, फली बादामी लगती है। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी मिलती है। सुंदर। वाह। मिले पेड़ की छाँव अगर, मिले पेड़ की छाँव अगर, ऐसी से प्यारी लगती है। मिले पेड़ की छाँव अगर, ऐसी से प्यारी लगती है। नई नई सी साइकिल हो तो मुझे फेरारी लगती है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया, पढ़िए, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। मिले पेड़ की छाँव अगर, ऐसी से प्यारी लगती है। नई नई सी साइकिल हो तो मुझे फेरारी लगती है। क्या हमको बंद तो है। बस गुड़ मिल जाए, हमको तो बस गुड़ मिल जाए, वही मिठाई लगती है। वाह। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी वाह। सी मिलती है। नीला अंबर छत है अपनी, नीला अंबर छत है अपनी, धरती क्या कल्पना लगती है। जो अंगना। वाह। नीला अंबर छत है अपनी, धरती लगती जो अंगना। चूड़ी कांच की लगती मुझको, जैसे सोने का कंगना। वाह, वाह वाह सुंदर। चूड़ी वाह, कांच सुराना जी, की बहुत सुंदर। बहुत लगती बढ़िया। मुझको, जैसे जैसे सोने बधाई। का कंगना। मिल जाए यदि बड़ा कनस्तर, मिल जाए यदि बड़ा कनस्तर, अलमारी सी लगती है। छोटे सपने पूरे हों तो खुशी बड़ी सी मिलती है। बहुत सुंदर। अंतिम बंद। मेघ लगे पानी की टंकी, मेघ लगे पानी की टंकी, धूप अंगीठी लगती है। मेघ लगे पानी की टंकी, धूप अंगीठी लगती है। भूख लगी हो जोरों से, हर चीज ही मीठी वाह, लगती वाह, है। वाह, वाह, बहुत भूख बढ़िया। लगी हो जोरों से, हर चीज ही मीठी लगती है। वाह। जंगल में मंगल लगता है, जंगल में मंगल लगता है, हवा दवा सी लगती है। छोटे सपने पूरे हो तो खुशी बड़ी सी मिलती है। खुशी बड़ी सी मिलती वाह, है। वाह, वाह। खुशी बहुत बड़ी सुंदर। सी मिलती बहुत सुंदर, है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वाह। छोटे सपने बड़ी खुशी, ये एक शानदार कविता रही सुराना जी की। अभी मैं पुनः आमंत्रित करूंगा प्रिय श्री सतीश धुरी जी को कि वो अपनी अगली काव्य का पाठ करें। क्या मेरा बचपन था जो गांव में बीता है, छोटा सा आंगन था, वाह। छोटा सा आंगन था, आंगन में तुलसी थी। छोटा सा आंगन था, आंगन में तुलसी थी, छोटी सी खटिया पर दादी धूप सेकती थी। वाह। छोटा सा आंगन था, आंगन में तुलसी थी, छोटी सी खटिया पर दादी धूप सेकती थी। बचपन भी छोटा सा था,
बचपन भी छोटा सा था, ख्वाहिशें प्यारी प्यारी थी। बहुत जल्दी बीत गया। बहुत जल्दी बीत गया। हाँ, बिल्कुल छोटा ही था। बचपन भी छोटा सा था, ख्वाहिशें प्यारी प्यारी थी, लिमलेट की गोलियों से जेब भरी भरी सी थी। वाह वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। छुट्टियों पर हक हमारा होता था, हम्म, छुट्टियों पर हक हमारा होता था, भरी दोपहर में भी सूरज पर अधिकार हमारा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। ये बचपन हम जिस दौर से गुजरे हैं, हम सभी ने अनुभव किया होगा। बिल्कुल। छुट्टियों पर हक हमारा होता था, भरी दोपहर में सूरज पर अधिकार हमारा होता था, बारिशें नाचती हमारे ताल पर, बारिशें नाचती हमारे ताल पर, मुट्ठी में सारा आसमां होता था। वाह वाह वाह, बहुत बारिशें नाचती हमारे ताल पर, मुट्ठी में सारा आसमां होता था, साइकिल के टायर से रेस हुआ करती थी। हमने साइकिल के अनुभव टायर किया से, है। बिल्कुल। इससे मुझे लगता है ये आज के बच्चे इस खुशी से छूटे हैं, अछूते रह गए हैं। अछूते हैं। साइकिल के टायर से रेस हुआ करती थी, जी। लकड़ी की पुरानी बैट हुआ करती थी, फटी गेंद भी अपनी आखिरी सांस तक चलती थी, वाह, फटी गेंद भी अपनी आखिरी सांस तक तक चलती थी, हमारी भी अपनी शानो शौकत हुआ करती हुआ थी। करती थी, वाह, झगड़े भी थे, हम्म, चुप्पी भी होती थी। बिल्कुल। झगड़े भी थे, चुप्पी भी होती थी, अनबन भी थी, और दो गोलियों पर समेट भी। बिल्कुल। ये समझौता हो जाता था। समझौता हो जाता था दो गोलियों पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। रामायण देख कभी राम बन जाते। तो हमारा जो बचपन है रामायण महाभारत में गुजरा है। बिल्कुल। रामायण देख कभी राम बन जाते, और पिक्चर देख अमिताभ। वाह, रामायण देख कभी राम बन जाते, सही फरमाया। और पिक्चर देख अमिताभ। नई किताबों पर जिल्द चढ़ाने की होड़ थी। जिल्द मतलब आज के कवर कवर लगाना। नई किताबों पर जिल्द चढ़ाने की होड़ थी, छुट्टियों में मामा के घर जाने की भी सैर थी। बिल्कुल बिल्कुल। कि नई किताबों पर जिल्द चढ़ाने की होड़ थी, छुट्टियों में मामा के घर की भी सैर थी, एक दूसरे का झूठा खाया करते थे, एक दूसरे का झूठा खाया करते थे, कपड़े भी आपस में एक्सचेंज किया करते थे। वाह, कभी कभी किसी खुशबू से बचपन लौट आता है, पुराना कोई गीत सुनकर फिर दिल भर आता है। वाह, बिल्कुल। कभी कभी किसी खुशबू से बचपन लौट आता है, पुराना कोई गीत सुनकर फिर दिल भर आता है, किसी गली से गुजरू तो मन अतीत में चला जाता है, अतीत में चला है। बिल्कुल, सही किसी बात। गली से गुजरू तो मन अतीत अतीत में चला जाता है, मेरा बचपन यही कहीं खेलता नजर आता है। वाह, बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत काश वो दिन लौट आते, काश। काश वो दिन लौट आते वो बेफिक्री के पल, काश वो दिन लौट आते वो बेफिक्री के पल, जहाँ सपने छोटे थे और दिल भी था सरल। बिल्कुल, सुंदर सुंदर, बस सुंदर। अब यादों में ही वो मेले सजते हैं, यादों में ही वो मेले सजते हैं। अब यादों में ही वो मेले वो सजते मेले सजते हैं, और नींद में हम फिर बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल। और नींद में हम फिर बच्चे बन जाते हैं। वक्त के साथ बचपन भी पीछे छूट चुका है। राकेश जी, बिल्कुल, वक्त के साथ बचपन भी पीछे पीछे छूट चुका है, मेरे साथ भी वो भी बड़ा हो चुका है, मेरे साथ वो भी बड़ा हो चुका है, बचपन से अब कभी कभी मुलाकात होती है, बचपन से अब कभी कभी मुलाकात बचपन से अब कभी कभी मुलाकात होती है, अपने आप से अब कम ही बात होती है, वाह वाह वाह, अपने बहुत आप सुंदर, से अब कम ही बात होती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत सुंदर। अब मैं पुनः आमंत्रित करूंगा प्रियंका जी को कि प्रियंका जी अपनी अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें। जी राकेश जी, मेरी अगली कविता है समानांतर दुनिया, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, सुंदर। समानांतर दुनिया की बात अलग और दिलचस्प है, समानांतर दुनिया की बात अलग और दिलचस्प है। लड़कियां वहाँ खिलखिला कर हंस सकती हैं, देर रात पार्क में टहल सकती हैं, देखा मैंने वे पाँव फैलाए पॉपकॉर्न खाते टीवी देखती हैं, शादी के बाद अपना घर नहीं छोड़ती हैं, यहाँ उन्हें अगले दिन के नाश्ते की फिक्र नहीं, वाह।
इस दुनिया को बनते देर तो लगी है, कई लड़कियां मेहनत से मुंह अंधेरे तक जगी हैं। मारिया, फातिमा और सीता ने मिलकर इसे बनाया। वाह, सुंदर। क्या बताएं अब उन्हें इस पर समाज ने क्या क्या सुनाया। ओहो, वाह, बढ़िया। इरादा है दृढ़, सोच भी है कर चुकी पक्की, अब लौटना नहीं उन्हें काम से लौटकर काम पर। सुंदर। छोटी सी कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जो आज एक स्त्री की अभिलाषा है, उसको एक समानांतर दुनिया के माध्यम से आपने सजीव रूप देने का प्रयास किया। अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राकेश जी। हमारी एक इच्छा है कि आपकी एक कविता जी हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सी कविताएं आपकी सुनी है, तो ये सौभाग्य हमें भी मिले। जो बीत गए पल हाला के मैं फिर से याद दिलाता हूँ, धुमिल धुमिल उन यादों को फिर से मैं सजीव बनाता हूँ। पल पलास से बिखर गए जो जीवन के इस पतझड़ में, वाह, पल पलास से बिखर गए जो जीवन के इस पतझड़ में, फिर चुन चुन उनको लाता हूँ और जीवन राग सजाता हूँ। फिर चुन चुन उनको लाता हूँ और जीवन राग सजाता हूँ। तुम दर दर हर पल भटके हो और ठौर कहीं ना पाए हो। वाह वाह वाह। तुम दर दर हर पल भटके हो और ठौर कहीं ना पाए हो। मुझे ज्ञात है इस दर पर कितनी आशा ले आए हो। है थके हैं तन मन दोनों ही आँखों पे अंधेरा छाया है। थके हैं तन मन दोनों ही आँखों पे अंधेरा आया है। पी बिस्मानब जीवन का देखो अमृत मांगने आया है। आओ बैठो इस शीतल में भूलो उस जलती जगती को। आओ बैठो इस शीतल में भूलो उस जलती जगती को। ना याद करो वे राग द्वेष उर पीड़ा की उस धरती को। वाह राकेश। तुम लाख भटक लो यहाँ वहाँ पर ठोर कहीं ना पाओगे। तुम ले मन के छाले अपने फिर यहीं लौट कर आओगे। तुम ले मन के छाले अपने फिर यहीं लौट कर आओगे। पल पल जीवन यूं बीत रहा ज्यों रीत रहा बर्तन कोई। वाह, ध्यान दें। पल पल जीवन यूं बीत रहा ज्यों रीत रहा बर्तन कोई। मन भटक रहा किस बीहड़ में छिप कर करता क्रंदन कोई। जो बीत गई सो बात गई जो होनी है हो जाने दो। जो घिरा अंधेरा घना तो क्या कुछ दीपक भी जल जाने दो। जो घिरा अंधेरा घना तो क्या कुछ दीपक भी जल जाने दो। माना तू अकेला राही है इस पथ पर कोई साथ नहीं। पर मन का दीपक जलता है फिर डरने की कोई बात नहीं। माना तू अकेला राही है इस पथ पर कोई साथ नहीं। पर मन का दीपक जलता है फिर डरने की कोई बात नहीं। एकाकी अपनी राह तो क्या एक दिन ऐसा भी आएगा। आज सफर है तन्हा तो कल काफिला बन जाएगा। आज सफर है तन्हा तो कल काफिला बन जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियां। घुट घुट कर अब जीना कैसा नयन नीर पीते पीते। घुट घुट कर अब जीना कैसा नयन नीर पीते पीते। दिन साल महीने गुजर गए जख्मों को यूं सीते सीते। तारों की बारात सजा वो रात आज फिर आई है। तारों की बारात सजा वो रात आज फिर आई है। आजा नाचे मनमीत जरा ये दुनिया तो हर जाई है। वाह वाह वाह। आजा नाचे मनमीत जरा ये दुनिया तो हर जाई है। आजा नाचे मनमीत जरा ये दुनिया तो हर जाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काव्य सम्मेलन अवश्य ही श्रोताओं को, दर्शकों को पसंद आएगा और सफल रहेगा। और आप सभी की शुभकामनाएं, हम कवियों को ज़रूरत, आप सभी की शुभकामनाएं इन सभी कवियों को ज़रूरी है। और उम्मीद करते हैं कि हम फिर से किसी कवि सम्मेलन में या किसी अन्य कार्यक्रम में हम दोबारा मिलेंगे और दोबारा काव्य प्रस्तुति करेंगे। उस समय हमारे साथ हम प्रयास करेंगे कि कुछ नए कवि और भी जोड़ें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।